हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक है। सही है। जो पिछले हमने कोर्सेज किए हैं सारे उसमें हमारा टॉपिक में आपको साथ साथ लिख के भी बता देता हूँ कि हमारे पिछले टॉपिक साथ थे। सही है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तीन चार टॉपिक थे जिसमें हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया है। ओके, वो थे प्राइस एक्शन के। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मेन टॉपिक है। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक का हमारा जो मेन टॉपिक है उसका ये है कि आपने सबसे पहले देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक में आपने ट्रेंड देखना कि ट्रेंड कौन सा है। अब यहाँ पर आप देख लें कि इसमें एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सही है, चार्ट फ्रेम मैंने H4 का खोला हुआ है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना पड़ेगा। मैं साथ साथ यहाँ पर लिख भी दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ट्रेंड। ट्रेंड के बाद हमने इसमें सबसे पहले हमने कोई भी बड़ा चार्ट फ्रेम खोल लेना है। D1 खोल लें, H1 खोल लें, H4 खोल लें। उसमें हमने देखना होता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, इसमें आप देख लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है। सही है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में दो तीन चीज़ें आती हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले नंबर पे हमने ट्रेंड देखना है। दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि सपोर्ट कौन सी बन रही है, रेजिस्टेंस कौन सी बन रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन सी है। ठीक है, ट्रेंड में आप लोगों को पता है, ये मैं प्राइस एक्शन के क्योंकि सबको ये बेसिक लेवल से अभी बताने लगा हूँ, तो ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, इसलिए मैं स्टार्ट से बिल्कुल बता रहा हूँ कि ये है कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। सही है, ये रेजिस्टेंस है, इसके हम लाइन लगा देते हैं एक। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, जो भी मतलब कि हाई होता है उसको हम रेजिस्टेंस के लिए कहते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस है। सही है, ये हमारे पास ऊपर जितनी भी आप लगा ले, जितने भी हाई बने हुए हैं, ये हमारी जो है रेजिस्टेंस लेवल है। सही है, और नीचे वाले हमारे कौन से आ जाते हैं, सपोर्ट लेवल आ जाते हैं। ये वाले, ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। नीचे नीचे जो मैं लाइनें लगाऊंगा ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक में देखना होता है कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है या हमारी सपोर्ट ब्रेक हो रही है। ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ ये दो चीज़ें हमने जो मेन देखनी होती है कि हमारी सपोर्ट ब्रेक है या हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक है। उसके बाद हमने एंट्री कहाँ से लेनी है वो मैं इंशाल्लाह आज की ये जो मीटिंग है इसमें आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। आज के बाद इंशाल्लाह आप लोग लॉस नहीं उठाओगे अगर आप पूरे का पूरा इसको देख लेते हो। तो ये मैंने कुछ लाइनें लगा दी हैं, ये ऊपर रेजिस्टेंस पे लगाई हैं। ठीक है, और ये नीचे वाली जो है ना ये सपोर्ट पे लगाई हैं। एक छोटे से बच्चे को फॉरेक्स में जिसको ये बता दो कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, वो ये भी फाइंड कर लेगा। अब ये चीज़ आ जाती है इसमें कि दूसरी चीज़ हमने देख ली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तीसरा, हमने ऑटो ब्लॉक का जो रूल फॉलो करना है उसमें देखना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है या सपोर्ट ब्रेक हुई है, मतलब कि ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट कौन सा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पर आप देखें ब्रेक हुई है। उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक हुई है। सही है, इसको मैं इन लाइंस को इतना कर देता हूँ। ये हमारे पास नीचे सपोर्ट ब्रेक हो रही है। अब ये देखें जो भी सपोर्ट है, ट्रेंड कौन सा हमारे पास डाउन ट्रेंड है और सपोर्ट हमारी ब्रेक हो रही है। ये जो भी सीधी लाइन लगा रहा हूँ इसके सीधा आप देख सकते हैं कि वहां पर हम मार्केट ने हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया है और उसके बाद नीचे चली गई है। ये सारी लाइनें ब्रेकआउट की हैं, इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, अब ये वाली जो हमारे पास सपोर्ट थी ये ब्रेक नहीं हुई, ये हमारे पास मेन सपोर्ट है। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, मैं जूम करके दिखाऊं ज़रा कि ये देखें हमारे पास एक नीचे ये सपोर्ट थी,
ये मार्केट ने ऊपर एक हाई बनाया, ये हमारे पास नीचे सपोर्ट थी, या ये वाली सपोर्ट आप लगा लें। मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया है, हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल को जो है ना वो ब्रेक कर दिया, नीचे वाली सपोर्ट को। सही है। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया है, इसको हम कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ BOS। इसको हम BOS कहेंगे। जो भी हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगी उसको हम BOS कहेंगे। सही है। अब ये देखें कि जब भी हमारा ये BOS हुआ है, पहले आपने फाइंड करना है ट्रेंड। अगेन बताता हूँ, साथ साथ रिपीट भी करता जाऊंगा। पहले आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। हमने देखा कि हमारे पास ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें थोड़ा सा मैं प्राइस को भी मिक्स कर दूंगा। हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। दूसरी चीज मैंने लिखी है कि यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है कि सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है। ये ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, उसके बाद ये नीचे हमारे पास एक सपोर्ट थी, फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस बनी, हमारी सपोर्ट जो है ना वो ब्रेक हो गई। ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट बनी, ये छोटी सी रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट ब्रेक हो गई। फिर रेजिस्टेंस बनी, फिर सपोर्ट ब्रेक हो गई, फिर ऊपर रेजिस्टेंस बनी, सपोर्ट ब्रेक हो गई। ठीक है। अब ये है कि इसको आप सपोर्ट कह लें, रेजिस्टेंस कह लें, या इसको आप हाई कह लें और लो कह लें। ठीक है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास हाई है और ये नीचे हमारे पास ये लो है। ये लो है। अब मार्केट ने किया है क्या है कि अपना एक हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपना यहाँ पर आप देखते हैं जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है, अपने लो को ब्रेक किया है। सही है। तो जब भी मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगी तो वहां पर हमने लिख देना है कि ये BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सही है। ये हाई था, ये लो था। मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपनी जो सपोर्ट है, जो लो है, उसको ब्रेक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन सा हाई और लो था, ये हमारे पास लो था। सही है। और हाई हमारा वही था। सही है। और मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा हाई बनाया ऊपर। ये आप देख लें, यहाँ पर एक छोटा सा हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद मार्केट अपने इस लो को ब्रेक कर गई है फिर से। सही। और फिर मार्केट ने अपना ये वाला आगे हाई बनाया है, और जो रिसेंट पिछला लो था उसको ब्रेक किया है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। ओके। उसके बाद कौन सा हाई था, ये वाला हाई है, और अपने पिछले इस लो को ब्रेक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके। अब ये हाई और लो का आपको पता चल गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने का पता चल गया, और BOS का मैंने आपको बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो जहां जहां पर भी हमारा ये लो ब्रेक हुआ है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारा BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये BOS है। उसके बाद यहाँ पर BOS है, BOS है। अभी मैं ये मेन मेन चीजें अभी बता रहा हूँ, हाई का बता रहा हूँ और लो का बता रहा हूँ, BOS का बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास कौन कौन सी जो है कंडीशंस उसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारे पास शर्तें होनी चाहिए कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या वैलिड नहीं है। ठीक है। अब ये चीज़ें मैं चार्ट को कर देता हूँ ज़रा क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट का मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास ट्रेंड कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल का ट्रेंड है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, अपने लो को ब्रेक कर रही है। मार्केट अपने जो भी लो है उनको ब्रेक कर रही है और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रही। सही है। तो इसीलिए हमारा ये ट्रेंड कौन सा है, सेल का ट्रेंड एक चल रहा है मुकम्मल तौर पर। उसके बाद हमने देखना होता है इसमें चौथी चीज़ जो है, ये आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपके माइंड में जो है ना ये चीज़ बैठ जाए। अब इसमें हमने चौथी चीज़ देखनी होती है कि अगर हमारे पास नीचे वाला लो ब्रेक हुआ है, अब यहाँ पर आप देख लें कि ये लो ब्रेक हुआ है। सही है। तो जैसे ही हमारा एक हमने देख लेना है कि ये लो ब्रेक हुआ है, और एक ये भी है लो है, और एक ये भी लो है।
लो ब्रेक होता है जब भी, तो ऊपर वाला जो हाई होता है वो हमारा BOS होता है, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। सही है। चौथी चीज हमने यहाँ पर देखनी है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको ये शर्त होनी है, एक लाजमी शर्त है कि या तो वो अपना हाई ब्रेक करती। अब यहाँ पर आप देख लें कि मैं जूम करता हूँ अब इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख लें कि मार्केट आ रही है अपने डाउन ट्रेंड में, यहाँ से जहाँ से गोल्ड अभी स्टार्ट हो रहा है, गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर लो है। यहाँ पर मैं एक लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास लो है। अब ऊपर ये हमारे पास एक बन गया हाई, ये हमारे पास एक हाई बना है। इस चीज़ का तो आप लोगों को पता चल गया। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा, ये हमारे पास एक हाई है, ये वाला लो है। अब ये BOS हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो लो था, जो मैंने एक ये सीधी ये वाली लाइन लगाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबी कैंडल ने जो है ना इसको ब्रेक किया है। मतलब कि ये हमारा जो लो है, जो हमारी सपोर्ट है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दी है। सही है। तो जैसे ही हमारा ये वाला एरिया, ये वाला जोन जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल की। इस कैंडल ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, इतना लंबा ब्रेकआउट है। सही है। अब जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ऊपर वाला जो एरिया होगा, जो कि हमारा हाई होगा, ये वाला हाई, इसकी जो जिस कैंडल से बाइंग खत्म हो गई है, मतलब कि ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बाय की कैंडल जो है ना वो बन रही थी। अब यहाँ पर हमारी एक सेल की कैंडल बनी है, ये वाली। इसको हमने ये पूरा एक जून जो है ना इसका हमने ऐसे बना लेना है, आगे को हमने एक ऐसे जून बना देना है। ये जैसे ही मैंने एक जून बनाया है तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, कि पहले हम बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पर मैं ऊपर लिख भी देता हूँ। पहले हम लिखते हैं इसमें कि सेल एंट्री हमने कैसे लेनी है, या सेल का ओबी कौन सा है। ये अभी हम सेल की ट्रेड लेने के लिए बात कर रहे हैं, अभी बाय की बात जो है ना वो नहीं हो रही। अभी हमारी बाय की बात नहीं हो रही, अभी हमने बाय सोचना नहीं है, हमने ट्रेंड के साथ चलना होता है। ठीक है। एक हमारे पास, क्योंकि अभी सेल का ट्रेंड है, इसलिए हमने सेल की ही एंट्री ढूंढनी है। सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ यही आ जाती है कि ट्रेंड कौन सा आपके पास। ठीक है। अगर आपके पास ट्रेंड सेल का है तो आपने ओनली सेल की ही एंट्री ढूंढनी है। ठीक है। ट्रेंड सेल का है तो ओनली आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है। अगर आपके पास बाय का ट्रेंड है तो आपने बाय की एंट्री ढूंढनी है, ना कि वहां पर सेल ढूंढना है। अब यहाँ पर हम देख लें कि सर यहाँ पर हम क्या हुआ। सर वो जो ग्रुप में फैसल ने शायद कोई मैसेज किया था, जिसका आपने रिप्लाई भी किया था कि जो लंबी कैंडल बनेगी उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कोई कैंडल बनेगी, तो वो वाला मुझे उनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी। प्लीज़ काइंडली आप वो भी मेंशन कर दें कि वो किस वो टॉपिक भी पे मैं बात हो रही थी कि लंबी कैंडल किस सिलसिले में बनेगी, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का हम कैसे क्या मतलब क्यों वेट करेंगे, और वो कौन सी आपके कंफर्मेशन ऑटोमेटिक कैंडल का। यहाँ पर ये मेन चीज़ें अभी बता रहा हूँ ना, वो आपके ऑटोमेटिकली सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड कैसे करना है। ठीक है। पहले नंबर पे हमने क्या करना है, ये हमने ट्रेंड देख लेना है कि ट्रेंड कौन सा है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा सेल का ट्रेंड है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है। ये तो आपको पता है ना कि सपोर्ट कौन सी बनती है, रेजिस्टेंस कौन सी बनती है। ये एरिया हमारा सपोर्ट का है, ये रेजिस्टेंस का है, या ये लो है या ये हाई है। ठीक है। आप ये लो कह लें या हाई कह लें, सपोर्ट कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, एक ही चीज़ है। अब उसमें क्या है चीज़, अजान हो ले ज़रा 1 मिनट। हम अपनी देख रहे थे, कंडीशंस देख रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या चीज़ है, या लो या हाई क्या चीज़ है। ठीक है। इसके आगे मैं ये भी लिख देता हूँ, और
लो एंड हाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है, मतलब कि हमारा लो ब्रेक हुआ है या हमारा हाई ब्रेक हुआ है। सही है, और यहाँ पर आप देख लें कि एंड में हमारा जो है ना वो लो ही ब्रेक हो रहा है, ना कि हमारा हाई ब्रेक हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद ये चीज़ है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा, फर्ज कर लो ट्रेंड हमारा सेल का है, जैसे कि आपके सामने सेल का ट्रेंड है, ये हमारे पास एक लो है, ये हाई है। मार्केट जब भी अपना लो को ब्रेक करेगी तो हमारा जो ऊपर वाला ये हाई एरिया होगा ना, ये जो हमारे पास हाई एरिया है, इसकी हमने जो लास्ट वाली सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है, जैसे ये मैंने एक ये पूरी सेल को मेजर किया है, नाप लिया इसको कि ये एक जोन बना दिया हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं कि वीक टू वीक इसको मैंने जो है ना वो एक जोन बनाया है, मतलब कि लास्ट वाली से लेके जहां तक पूरी कैंडल नापनी है। ये नहीं कि उसकी सिर्फ बॉडी, पूरी की पूरी कैंडल आपने माप ली इसकी। आप देखें पूरी कैंडल मैंने बना दी है, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर लिख भी देता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इस जोन के अंदर मैंने लिख भी दिया है कि ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि ये वाला लो ब्रेक हुआ है, ये हमारे पास ये वाला लो ब्रेक हुआ है, मार्केट ने अपना एक न्यू लो बना दिया है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि न्यू लो। मार्केट ने क्या किया, अपना एक न्यू लो बनाया है। जब मार्केट न्यू लो बना के अपने इस जोन के अंदर जाएगी, सही है। अब ये देखें कि आप मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इस लो से मार्केट चली थी, मार्केट ने अपना एक ये हाई बनाया, सही है, अब यहाँ तक। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अपने इस ये जो हमारा ये वाला लो है, इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे चली गई है और यहाँ तक एक लो बनाया है। जब भी मार्केट अपना न्यू लो बना के अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाएगी, सही है, ये आप देख रहे हैं कि पिछला हाई था ना ये वाला, मार्केट जब भी इस जोन के अंदर गई है, इस जोन से मार्केट ये देखें रिजेक्ट होके कितना गिरी है। ठीक है, रिजेक्ट होके मार्केट यहाँ तक आई है, मतलब कि आपको एंट्री मिली है 1907 से लेके 1866 तक आपको एंट्री मिली है सेल की, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड भी सेल का है। ठीक है, यहाँ तक आपको टीपी मिली है, टेक प्रॉफिट आपको मिल गया। अगर आप इसको होल्ड रखते हैं तो आप देख लें कि ट्रेंड हमारा सेल का है, तो हमारी ये एंट्री काफ़ी लंबी चल सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 1800 तक हमारा ट्रेंड चला है। अब ये चीज़ आप देख लें कि ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने फाइंड किया था, और ट्रेड हमने कैसे लेनी है वो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे हमने ट्रेड लेनी है। अब ये है कि ये हमने एक जोन बना दिया था, ये जो जोन की बात कर रहा हूँ, ये हमने एक जोन बनाया, मार्केट आई है नीचे, नीचे से उठ के न्यू लो से उठ के अपने इस हाई तक गई है, और जैसे ही अपने इस हाई तक गई है मार्केट वहां से रिजेक्ट होके फौरन नीचे गिरी है। अब ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली चीज़ क्या होती है, ये होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और अदारों के जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, अब मैं आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूँ कि बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंक्स का मेथड लिख दिया है कि जिस मेथड पे बैंक ट्रेड करते हैं, ठीक है, या जिस मेथड पे हाई इक्विटी वाले लोग जो है ना, जिनके मुझे लाखों डॉलर होते हैं, अरबों डॉलर जिनके अकाउंट में होते हैं ना, ठीक है, वो इस मेथड पे ट्रेड करते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर का मतलब है, जाहिर सी बात है, यहाँ सेल का ऑर्डर होगा या बाय का ऑर्डर होगा, सही है। अब उसको कहते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। अब उनको पता है कि ये वाला हमारे पास, ये वाला एक जो मार्केट ने एक लो ब्रेक कर दी है, ये वाला मार्केट ने लो ब्रेक किया है। मैं इसका कलर डार्क करके देखता हूँ, आपको सही नजर आएगा तो। अब सही है या वाइट सही था? कलर इसका डार्क ठीक है या white? सही है सर दोनों। अच्छा ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पर जब भी मार्केट ने अपना एक लो ब्रेक कर दिया है, यहाँ पर लो ब्रेक किया है, मार्केट ने न्यू लो बनाया है यहाँ तक, उसके बाद मार्केट गई है, जब भी अपने हाई तक जाती है,
अब बैंक्स को पता है कि ये हमारे पास एक लो ब्रेक हो गया। अब बैंक्स को पता है कि ये हमारे पास एक लो ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर ऊपर वाला जो हाई होता है, जो ऊपर वाली आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो पेंडिंग ऑर्डर अपने लगा देते हैं। अब वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जैक्ट लगाते हैं कहाँ पर है, वो आपने देखना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पहले तो वो अपना ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पर, मतलब कि इस जोन की जो कैंडल मैंने पूरी एक मेजर की हुई है, जो जिस कैंडल का मैंने एक जोन बनाया हुआ है, उस कैंडल के स्टार्ट में एक अपना मैं यहाँ पर एक लाइन भी लगा देता हूँ। ये 1907 पर मैंने एक ना लाइन लगा दी यहाँ पर। ये आप देख लें कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता चल जाए इसका। अब ये देखिए, एक ऑर्डर उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हैं। फर्ज कर लो अगर एक बैंक है, कोई भी बैंक है, अब बैंक्स क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करके ही आपको पैसा देते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक्स वाले कहते हैं कि आप हमारे पास पैसे जमा करवाएं, हम आपको मंथली इतने पैसे देंगे। अब वो आपके पैसे से करते क्या है, वो यही ट्रेडिंग ही करते हैं, सही है, या फिर वो कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर बैंक्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अदारे क्या करते हैं, यही ट्रेडिंग करते हैं। अब उन्होंने एक पेंडिंग ऑर्डर लगाना होता है यहाँ पर, इस जोन के बिल्कुल स्टार्ट पर। इसको हम कहते हैं एंट्री पॉइंट, आप इसको कह लें। ठीक है, जो मैंने इनके नाम रखे हुए हैं ना, वही मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर पहले वो अपना पहला पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। सही, फर्ज कर लो उन्होंने यहाँ पर 10 पेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं। ठीक है, तो वो अपने पहले 5 पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, जो एंट्री पॉइंट है इस जून के बिल्कुल स्टार्ट पर, मतलब कि इस कैंडल के, ये जो जहाँ पर ये कैंडल ने अपना लो बनाया था, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, जिस कैंडल को पूरा मैंने एक मेजर किया हुआ है, इस कैंडल के लो तक वो अपना पहला ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद अपना वो दूसरा ऑर्डर कहाँ पर लगाते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर मार्केट जाती है यहाँ से स्टार्ट होके और थोड़ा सा ऊपर से अपना जोन बना के, तो यहाँ से नीचे गिरती है। ठीक है, मतलब कि इस जोन के मिड में से, दरमियान में से। ठीक है, अब एक हमारे पास ये हो गया एंट्री पॉइंट, ये हो गया हमारे पास एंट्री पॉइंट। पहला ऑर्डर हमने यहाँ पर लगाना है। फर्ज कर लो आपने 0.05 की एंट्री अगर लगानी है, तो आपने 0.02 जो है ना, उसकी एंट्री आपने रखनी है इधर, इस कैंडल के बिल्कुल स्टार्ट पर। दूसरी एंट्री आपने रखनी है इसके मिड में, बिल्कुल इस कैंडल के मिड में। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा पेंडिंग ऑर्डर मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, और इसको हम कहते हैं 50%। ठीक है, इस जोन का 50%, इस जोन का 50%, ये समझ आ गई। उसके बाद वो अपना तीसरा पेंडिंग ऑर्डर कहां पर लगाते हैं, यहां पर, इस जोन के बिल्कुल ऊपर, इस जोन के बिल्कुल ऊपर, और इसको हम कहते हैं 100%। ठीक है, अब इस जोन का पहला मैंने लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट, दूसरा मैंने लिखा हुआ है 50% इस जोन का, और तीसरा क्या है, 100%, इसी जोन की बात हो रही है। अब ये चीज है, अब मार्केट क्या करती है, ज्यादातर मोस्टली मार्केट ये काम करती है कि अपना जब भी मार्केट अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आए, वो ज्यादातर जो है ना अपने एंट्री पॉइंट से गिर जाती है नीचे। सही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट जहां पर हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पर मार्केट नीचे गिर गई है। सही है, अगर मार्केट यहाँ से ना गिरती तो थोड़ा सा ऊपर जाती। 100 में से 50% इसके चांस होते हैं कि यहाँ तक आएगी, यहाँ तक उसका श्योर होता है कि यहाँ पर एंट्री हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लग जाएगी हमारी एंट्री। सही है, जो हमने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पेंडिंग ऑर्डर के साथ जो है ना वो यूज़ किया जाता है, कि जब भी आप देखोगे हमारे पास ये वाला लो ब्रेक हो गया है, मार्केट ने एक न्यू लो बना दिया है, ऊपर वाला जो हाई है उसकी ये वाली कैंडल हमने नाप लेनी है पूरी की पूरी, और उसकी जो एंट्री पॉइंट है, जो कि मैंने पहले ये एक रे लगाई है 1907 पर। सही है, अब इसके तो पक्का हो गया कि ये वाली एंट्री, पहली एंट्री जहां पर आपने फर्ज कर लो 0.05 की एंट्री आपने लेनी है, तो 0.02 की जो एक एंट्री है वो आपकी यहाँ पर लगानी है आपने। ठीक है, उसके बाद 0.03 की एंट्री आपने यहाँ पर लगानी है इसके 50% तक, इस जोन के
दरमियान बिल्कुल मिड में 50% जो इसका होता है। फर्ज कर लो एक ये पूरा जोन है 100% है, ये 0% आप इसको कह सकते हैं, ये 50% और ये 100%। या फिर आप इसका उल्टा ले लें, इसका आप उल्टा ले लें, ये आपके लिए आसानी होगी कि ये आप 100% कह लें कि मार्केट आपकी 100% एंट्री यहाँ से उठाएगी। ठीक है, 100 में से 100 आपका एंट्री यहाँ पर उठाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 50% मार्केट के चांस होते हैं कि यहाँ पर मार्केट 50% अगर चांस होते हैं कि मार्केट आएगी या नहीं आएगी। सही है, उसके बाद यहाँ पर होते हैं कि कम चांस होते हैं, यहाँ पर आप 0% कह लें, इसको आप 0% कह लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ नहीं है जैसे मर्जी आप इस जोन को समझ लें। ठीक है, एंट्री पॉइंट कह लें या 100% कह लें। ठीक है, 100% नाम रख लेते हैं इसका कि मार्केट आएगी नीचे आपका। सर मेरा क्वेश्चन है प्लीज़। जी जी पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि यहाँ पे तो मतलब कि ये उन अकाउंट्स के लिए जिनके अकाउंट्स सही, मतलब कि बड़े वाले अकाउंट हों। हम्म। हम तो आपको पता है स्कैल्पिंग करने वाले हैं, तो हमारे अकाउंट अच्छा। छोटे, तो हमें कहाँ पे लेनी चाहिए? समटाइम ऐसे होता है कि पेंडिंग ऑर्डर अगर हम लगाएं भी तो वो वहाँ को पे मतलब कि हिट करके नीचे नहीं आता, वो पहले नीचे आ जाता है। तो हमने जो पेंडिंग ऑर्डर लगाया वो तो फिजूल गया ना। और सेकंड था मेरा क्वेश्चन, उसका ये होता है, सर आप इसका आंसर दें, मुझे भूल गया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अब ये होता है कि आपका एक मैंने आपको बताया ना कि हमने अपना पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे लगाना है। पहला पेंडिंग ऑर्डर हमने 100% पर लगाना है। सही है, आपने जैसे कहा कि हमारी जो एंट्री है वो क्या करती है। फर्ज कर लो आपने 50% पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है, ये जो मैंने ऊपर एक जोन बनाया है 50% का, यहाँ पर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। मार्केट ने क्या किया, अपने 100% से नीचे गिर गई, आपका ये वाला पेंडिंग ऑर्डर उधर ही रह गया। ऐसा ही है, ऐसे ही हुआ ना आपके साथ। अब यही तो मेथड आपको बता रहा हूँ कि पहला हमने जो हमारे पास एंट्री पॉइंट क्या होता है, एंट्री पॉइंट पहले हमने देखना होता है कि ये चांस होते हैं 100% का, मतलब यही बता रहा हूँ कि मार्केट 100% आपकी एंट्री उठाएगी। इस पॉइंट से मार्केट आपकी एंट्री उठाएगी क्योंकि यहाँ पर बैंक्स के स्मार्ट मनी के स्मार्ट मनी, वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि स्मार्ट मनी क्या होती है, जिसकी वजह से मार्केट हमारी ये चल रही है। एक मिनट यार, हमने अपना ऑर्डर कहाँ पर लगाना है ये बता रहा था कि पहला ऑर्डर हमने लगाना है 100% तक। इस मार्केट का जो भी ये आपका चांस होते हैं कि यहाँ से मार्केट आपका 100% ऑर्डर, आपका पेंडिंग ऑर्डर जो है वो सर उठाएगी। 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन है प्लीज़। जी जी पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले ही हुआ है, लाइक जहाँ पे 100% लिखा हुआ है। हम्म। नहीं नहीं, आप कह लें कि जहाँ पे ये 0% लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमने एंट्री ली है। हाँ बिल्कुल। 0% है, तो वो क्या हुआ, उसने लोअर हाई हाई को ब्रेक कर दिया। एंट्री ली है, मतलब कि यकीन करें 3-4 लोगों की कंफर्मेशन से ये था कि एक ग्रुप में भी मैंने मैसेज देखा था, लेकिन मैंने कभी वहाँ से एंट्री लगाई नहीं है, ली नहीं है। ऑनेस्टली मैंने, मतलब कि वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है उस ग्रुप से भी कंफर्म किया कि यहाँ से एंट्री बनती है ना, मुझे भी लग रहा था। अब यहाँ पे हाँ जो 0% है वहाँ से सेल की एंट्री ली है। बाद में क्या हुआ है कि वो हायर हाई को ब्रेक कर दिया उसने, पहले नहीं कभी भी, मतलब जो हमने पीछे चार्ट को चेक किया है ना वहाँ पे नहीं ब्रेक किया वो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 0% पे एंट्री ली है सेल की, उसने हायर हाई को ब्रेक कर दिया। और हाँ 1853 तक गई है आई थिंक सो, मतलब कि हाँ। 1857 तक एंट्री ली है, 4 तकरीबन ऊपर गई, और 8-9 डॉलर का लॉस हुआ है। वो फिर इतनी ऊपर जाके ना, H4 की वो चार्ट था, तो वहां पे हम्म। इतनी ऊपर जाके हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर से फिर वो सेल की लिए, तो इसका क्या सीन है? मतलब कि पहले पीछे का हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो पीछे वाले चार फ्रेम को देख के 100% ये था कि वो सेल की एंट्री बनेगी ही बनेगी 0% पे, तो वो जीरो हायर परसेंट हाई को सेल उसने की एंट्री ब्रेक कर बनेगी। दिया। आप मुझे ये बताएं कि उसने अपना जो लो है वो ब्रेक किया था। सर आपने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके लिए हमारे पास निशानी होती है कि वो अपना लो ब्रेक करे या अपना हाई को ब्रेक करे। ठीक है, हमने ब्रेकआउट देखना होता है कि हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए निशानी बता रहा हूँ कि वो अपना लो ब्रेक करे। सेल की एंट्री की बात हो रही है कि उसने अपना लो ब्रेक किया था। ये जो हमारे पास एक लो बना हुआ है उसने अपना ये लो ब्रेक किया था, और जब 0% पर आई थी
ऐसा तो नहीं हुआ था कि मार्केट यहाँ से आई है, उसने अपना ये लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ऊपर चली गई है। सर पता नहीं, ये तो नहीं मैंने देखा। ये नहीं देखा। अब उसमें क्या होता है कि आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक लाजमी रिस्पेक्ट होता है। अब इस कंडीशन में आपके साथ क्या हुआ था कि उसने मार्केट में, जैसा कि यहाँ पर आप देख लें कि उसने अपना एक न्यू लो बनाया है, अपना ये वाला लो ब्रेक करके न्यू लो बनाया है, ऐसा ही है। अब यहाँ पर आप देख लें कि जब भी वो अपने 100% दी है, मार्केट ने सेल की एंट्री लाजमी दी है, सही है, और ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। अब इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जिसपे हमने ट्रेड नहीं लेनी होती, मार्केट आई तो है, अपना लो ब्रेक करने आई तो सही है, पर मार्केट ने क्या किया, अपना लो को ब्रेक नहीं कर पाई, सही है। अगर मार्केट इस कंडीशन में आती, अपना लो को ब्रेक ना कर पाती और ऊपर चली जाती, तो ये हमारा सेल की एंट्री कैसे बनती है? ये हमारी सेल की एंट्री नहीं बनती, जबकि हमारी शर्त ही यही है। हमारी जो मेन शर्त है ऑर्डर ब्लॉक की वो ये है, जो मेन शर्त है ऑर्डर ब्लॉक की वो यही मेन शर्त है कि वो अपना लो ब्रेक करे, सही है। ब्रेकआउट कौन सा है इसके आगे मैं लिख देता हूं, मेन चीज लिख देता हूं। अपना उसको लो ब्रेक करना जो है वो लाजमी है, हर हाल में उसको अपना लो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर वो अपना लो ब्रेक नहीं करती, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूं, कि वो अगर अपना लो को ब्रेक नहीं करती तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अब इस कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि इस कंडीशन में आपके साथ क्या हुआ था। मार्केट ने अपना अपने हाई से तो आई थी नीचे, ठीक है, बल्कि उसने यहाँ तक अपना आई थी और अपना लो को ब्रेक नहीं किया था, हालांकि हमारा लो बनता था ये वाला, सही है। अब सेम टू सेम इसी कंडीशन में क्या हुआ, अगर तो मार्केट यहाँ पर आती, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये पिछले आप ले लें कि मार्केट ने अपना एक न्यू लो बनाया है, अगर मार्केट न्यू लो बनाती तो यहाँ से मार्केट ने सेल लाना था, पर ऐसा हुआ नहीं है। वो आपके साथ ये हुआ होगा कि मार्केट ने क्या किया, अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि हमारी मेन शर्त है सेल के ऑर्डर ब्लॉक के लिए, कि वो अपना लो ब्रेक करे, अपनी सपोर्ट लाजमी ब्रेक करे, मेन चीज है। अब उसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ से 0% से वो कैसे रिजेक्ट होती नीचे, वो कैसे रिजेक्ट होती? उसने अपना लो ही नहीं ब्रेक किया। अगर उसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, हमारे सेल के ट्रेंड में भी यही चीज होती है कि वो अपना अगर लो को ब्रेक नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हमारा अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो जाहिर सी बात है हाई ब्रेक होगा। इस चीज का पता है ना आपको? अब ये देखिए, उसने अपना लो को ब्रेक नहीं किया, अपना फिर हाई ब्रेक करेगी, यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगी। ये हमें भी पता है कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ये चीज होती है। अब मेन कंडीशन इसकी ये है ऑर्डर ब्लॉक की, कि हमारे पास ये लाजमी है, सेल के ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये चीज लाजमी है कि वो अपना लो ब्रेक करे, हर हाल में अपना लो अगर ब्रेक करती है तो ऊपर वाला जो हाई होता है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, सही है। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ऊपर वाला जो हाई है वो फिर जाके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करती तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। लगी समझ? अगर नहीं लगी तो फिर भी मुझे बता दे, मैं वहां पर जाके वो एंट्री ढूंढ देता हूँ। जी जी सर, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। अब ये चीज आपने मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ कि आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है। मेन चीज आपकी ये देखें कि यहाँ पर लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पर हमारा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। और सर एक ठीक और क्वेश्चन था मेरा। है, एक मिनट मैं आपको जरा 2 मिनट ब्रेक लगाएं आप क्वेश्चन की। अब ये चीज़ है कि याद रखें, अपना क्वेश्चन भूलना जाना, अब मैं लाजमी क्लियर करता हूँ। अब ये चीज़ है कि जब भी हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया, मार्केट ने न्यू लो बनाया, एंट्री लेने का बता रहा हूँ कि आपने 100% मार्केट यहाँ से अपना पेंडिंग ऑर्डर लाजमी उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं, सही है। अगर उन्होंने 100% मतलब कि 10 आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपने 5 पेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं, यहाँ पर उन्होंने 3 लगाने हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 लगाने हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है नीचे से, यहाँ से अपने न्यू लो से स्टार्ट होके अपने 100% से यहाँ तो रिजेक्ट हो जाती है ऐसे नीचे, ठीक है। यहाँ फिर मार्केट क्या करती है, अपने 50% से, यहाँ से मार्केट के चांस होते हैं कि 50% मार्केट यहाँ से गिरेगी, सॉरी 50% आएगी यहाँ पर, ठीक है।
और 50% को टच करके मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगी। और ये बहुत कम चांस होते हैं, मतलब कि कभी कभी 100 में से एक या दो दफ़ा जो होता है कि अपने मार्केट 0% को टच करके तो फिर मार्केट जो है ना वो नीचे गिरती है। सही है, ऐसे जैसे कि यहाँ पर हुआ है, मार्केट ने क्या किया, अपने 100% से ही नीचे गिर गई है। तो ये हमारे एंट्री लेने के मेथड होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आप पूछ लें। आप हमारा ये वाला, इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है कि एंट्री लेने में कोई दिक्कत पेश हो रही है तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। कोई मुश्किल आ रही है तो वो मुझे बता दें। क्वेश्चन आपका क्या था वो आप पूछ सकती हैं। सर आप कंटिन्यू करें, मैं पूछती हूँ। फिर वो भूल गया। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, इकरा एंड दूसरी आप ही, आपको समझ आ रही है इस चीज़ की? हेलो, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ है कि ऐसे हमने एंट्री जो है ना वो लेनी होती है। सही। और उसके बाद अगर मार्केट क्या करती है, अपने न्यू लो को ब्रेक करती है, ये जो हमारा ये वाला लो बना था, तो ऐसे हमारा एक ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। सही है। मार्केट अपने न्यू लो को ब्रेक की है, जो उसका ऊपर वाला हाई होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पर हमारा एक लो था, जहां पर अभी रिसेंट मार्केट जो है ना स्टॉप हुई है। ये जो मैंने न्यू लो लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने न्यू लो बनाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक छोटा सा हाई बनाया है। ये वाला छोटा सा हाई बनाया है। यहाँ पर मैं आपको एक रे भी लगा के दे देता हूँ कि ये मार्केट ने ऊपर एक हाई बनाया है। ये मार्केट ने ऊपर एक हाई बनाया है, और फिर ये वाला लो था। अब मार्केट ने क्या किया है, अपने इस एरिया को यहाँ से एक हाई बनाया है, और हाई बनाने के बाद मार्केट अपने इसको ब्रेक कर गई है। ये जो हमारे पास लो था, जो ये वाला न्यू लो था, जिसका ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसको ब्रेक कर गई है ऐसे। अब मार्केट जब भी ब्रेक कर गई है तो सेम टू सेम जो हमारे पास वो कंडीशन है वही होगी, वही चीज़ होगी जो कि हमारे पास यहाँ पर हुई थी। मार्केट ने क्या किया था, अपना ये वाला लो ब्रेक किया था, जो कि रीसेंट साथ वाला लो होता है। सही है। ये पिछले लो हमने छोड़ देने हैं, ये जो पीछे हाई लो बने हुए हैं ना, ये हमने छोड़ देने हैं। जो रिसेंट है आपके पास, पास वाला बिल्कुल उसके साथ वाला लो या हाई होगा, उसको हमने देखना होता है। सही है। अब मार्केट अपना लो ब्रेक किया था, न्यू लो बना के अपने हाई से रिजेक्ट होके फिर से नीचे गिर गई। मतलब कि जब शर्त हमारी ये है ऑर्डर ब्लॉक के लिए कि अपना लो ब्रेक करे। सेल के ऑर्डर ब्लॉक की अभी बात हो रही है, ठीक है, सेल के ओबी की बात हो रही है कि मार्केट अपना लो ब्रेक करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली शर्त थी कि मार्केट अपना लो ब्रेक कर दी है। सही है। दूसरी शर्त हमारे पास आ जाती है कि अपना लो ब्रेक करके अपना उसने न्यू एक लो बनाया। सही है। उसको हम ब्रेकआउट कह, जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी सपोर्ट ब्रेक करती है मार्केट तो अपना न्यू जो है ना वो सपोर्ट बनाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर आप देख लें कि मार्केट ने अपना एक न्यू लो बनाया है, ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। उसके बाद क्या करती है मार्केट, जब भी ऊपर अपने हाई से जाएगी, हाई तक जाएगी, तो हाई की जो लास्ट कैंडल होती है, सबसे ऊपर वाला हाई जिस कैंडल का होगा उस कैंडल को हमने ऐसे मेजर कर लेना है। अब ये देखिए, सबसे ऊपर वाला हाई ये दरमियान वाली रेड कैंडल का था, तो इसको मैंने एक पूरा जोन बना दिया। सही है। अब एक जोन बनाने के बाद हमारी एंट्री कहाँ से बनती है, पहले 100% से बनती है, दूसरी एंट्री हमारी 50% से बनती है, और तीसरी एंट्री हमारी 0% से बनती है। ठीक है। अब हमारा टीपी और एसएल क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहला टेक प्रॉफिट बनता है, जो हमारा पहला टीपी बनता है, वो ये बनता है। जो हमारा प्रीवियस लो है, सॉरी न्यू लो है, ये वाला था ना, प्रीवियस लो ही था, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा पहला टीपी बनता है, टेक प्रॉफिट। पहला हमारा टीपी ये बनता था कि आप अपनी जो है ना एंट्री की हाफ जो है ना उसको आप क्लोज कर दें। हाँ, ठीक है। अब ये है कि पहला आपका ये टीपी बनता है। सही है। पहला टेक प्रॉफिट आपका ये हो गया। कर लेना आप क्वेश्चन में, 1 मिनट, ये आपको एसएल और इसका टीपी बता दूं। अब ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये वाला आपने
फर्ज कर लो 0.03 की एंट्री ली है तो आपने 0.01 या 0.02 आपने क्लोज कर देनी है, और 0.01 जो भी आपकी बाकी लॉट रह गई है वो आपने होल्ड करनी है। और आपने दूसरी होल्ड कहाँ तक करनी है, जो जहाँ तक मार्केट जा रही है। ठीक है, अब होल्ड कहाँ तक करनी है, अगर मार्केट अपना ये हाई बनाया है, अगर मार्केट लो बना के अपना इस हाई को ब्रेक कर देती है, अगर ये मार्केट हाई ब्रेक करती तो आप ना इसको क्लोज कर सकते थे, जो आपकी दूसरी ट्रेड रहती है। सही। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है इस 0% के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, बस 2 या 3 पॉइंट आपने ऊपर रखना है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब ये हमारा ऊपर ये तीन तीन लाइनों का आपको पता चल गया कि ये 100%, 50%, 0%, और इसके ऊपर थोड़ा सा जोन के थोड़ा सा ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस। ओके। उसके बाद मार्केट टीपी आपको बता दिया, टीपी को आप होल्ड भी रख सकते हैं। कब तक होल्ड रख सकते हैं, जब तक मार्केट अपने न्यू हाई को ब्रेक नहीं करती। अगर ये हाई ब्रेक होता तो आप क्लोज कर देते। अगर आपने सारी की सारी ट्रेड अपनी होल्ड रखनी है तो आप होल्ड रख सकते हैं, अभी जब तक कि अपना मार्केट हाई नहीं ब्रेक करती। अगर मार्केट, अब मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट आती है अपना न्यू बना के, लो बना के मार्केट आई है, अगर मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक कर देती, ऐसे ब्रेक कर देती, तो आप अपनी एंट्री जो कि आपकी यहाँ पर लगी हुई थी क्लोज कर देते, पर ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट ने क्या किया है, सेम टू सेम वही चीज की है कि अपना न्यू लो बना के अपना ये जो इसका साथ वाला रिसेंट हाई था, वैलिड ओबी था, वहां से रिजेक्ट होके फिर से नीचे गिर गई है। सही है। तो जब तक ये यही सिस्टम चलता है, अपना लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा, तो आप उसका टीपी ले सकते हैं। अब ये देखें कि ये हमें 1900 कहाँ से, हाँ 1907-8 से हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, और हमारा कहाँ तक प्रॉफिट मिला है, 1787 तक। आप सोच लें कि 0.01 पे भी आपको $200 प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर आपकी 0.01 की ओनली एंट्री है तो $200 प्रॉफिट थोड़ा नहीं है। ठीक है, 200 से भी ज्यादा बल्कि होता है, 300, हाँ शायद 300 होता है, क्योंकि 90 भी आ जाता है बीच। अब ये है कि ये चीज आपकी हो गई, क्लियर होगी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकती हैं। मैं अभी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन है आप देख लें कि मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करती तो आप अपना टीपी ले सकते हैं जहां तक आप चाहें। जैसे ही मार्केट अपना हाई ब्रेक करे, आप अपनी एंट्री को क्लोज करो, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना हाई ब्रेक करती है। अब हम बात करेंगे बाय के ऑर्डर ब्लॉक की, कि बाय हमने कहाँ से लेना है। अब यहाँ पर देखें ना कि ये मार्केट ने हाई बनाया था, मार्केट यहाँ पर अपना जो हाई है वो हाई ब्रेक कर गई है। ठीक है, तो आप अपनी एंट्री जो कि हमने ऊपर ली हुई थी उस एंट्री को क्लोज करें और चुप करके मार्केट को छोड़ दें। और क्योंकि हमारा जब ये हाई ब्रेक हो गया तो हमें पता चल गया कि अब ये जो लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा जो ये वाला लो था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ बल्कि हमारा ऊपर से हाई ब्रेक हो गया, तो हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है अब। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। पूछें अब, आपका क्या क्वेश्चन था। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर एक दफ़ा भी जैसे हमारी भी सेल का ऑर्डर ब्लॉक चल रहा था, अभी बाय की एंट्री स्टार्ट हो गई है, तो अगर एक दफ़ा भी वो हायर हाई क्रॉस कर गया है, मतलब कि एक दफ़ा भी हायर हाई क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया हायर हाई, तो वो क्या कंफर्म है कि अब बाय की एंट्री स्टार्ट हो गई है? एक ये जी था। बिल्कुल। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि डिसेंडिंग, मैंने ग्रुप में भी पूछा था कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसके बाद वो मेंशन किया हुआ था आपने, जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे ना, हम्म। एफएक्स वो 80% वाले सिग्नल ग्रुप में, वहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल था। डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद अप को जा रहा था ट्रेंड, मतलब कि बाय की एंट्री बन रही थी। तो क्या हाँ, मतलब कि डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद हमेशा बाय की एंट्री बना करेगी क्या? नहीं वो डिसेंडिंग ट्रायंगल एक होती है कि वो आपकी बाइक एंट्री बनाती है, ये एक निशानी होती है। पर यहाँ पर आप देखें कि वो आप स्क्रीनशॉट अगर आप साथ खोल सकती हैं तो आप देख लें, मैंने भी वो स्क्रीनशॉट देखा था कि वो वहाँ पर हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। सही है, मार्केट ने क्या किया है, चाहे वो ऊपर डिसेंडिंग बनी है या जो भी बनी है, जो भी नाम प्राइस एक्शन वालों ने रखा हुआ है, जो भी नाम है, वो आपका जब तक अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंची तब तक उसका ट्रेंड सेल का था। ऐसा ही है, वो जैसे ही वो अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंची है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच किया है तो फौरन ऊपर चली गई है। ऐसा ही हुआ था। जी सर।
तो ये वही चीज़ होती है कि जब तक मार्केट अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करती, मार्केट उधर ही घूमती रहती है। क्योंकि अब देखें ना कि जो बंदे मार्केट को चला रहे हैं, अगर उनके ही ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होने तो फिर फायदा क्या है उनका ट्रेड लगाने का। वो क्या करते हैं, वो लोगों को ऐसे ही तो जो है ना वो थोड़ा सा ट्रैप करते हैं। इसको मार्केट की ट्रैपिंग कहते हैं, कि मार्केट लोगों को ट्रैप करती है। लोगों को कहती है कि अब फर्ज कर लो, मैं आपको कोई ढूंढ देता हूँ निशानी, कि मार्केट क्या करेगी। मैं आपको एक ना जोन बना के देता हूँ। अब उसमें क्या था कि एक मार्केट ने ऐसा किया था, वो जो आपका स्क्रीनशॉट था, ऐसे उसका एक हाई था। मार्केट ने क्या किया था, अपने इस लो तक आई थी। सही है, इस लो तक आई थी। मार्केट ने क्या किया, अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि अपने इस हाई को ब्रेक कर गई। सही है, ऐसे था। अपने जैसे ही उसने हाई को ब्रेक किया है, तो ये वाला हमारे पास हाई था। ये मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक का भी समझाने लगा हूं कि ये ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पास एक हाई था। इसको हम कहते हैं BOS, या जो आपका वो क्वेश्चन था जॉर्ज, ऐसा ही है। जी सर। BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब क्या होता है कि मार्केट अपना एक हाई बन गया यहाँ पर। जब भी मार्केट अपना हाई बनाएगी, तो यहाँ तक आने से पहले ना कुछ ऐसा था उसमें, ऐसा ही था ना, जी सर। जी जी। कुछ कुछ ऐसा था। अब ये चीज, अब जो ये चीज होती है, अब ये लोगों को होता है कि बस अब मार्केट जो है ना अपने इस लो तक नहीं आएगी। ये जो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हमारे पास ऊपर BOS हुआ है, मार्केट ने अपना एक हाई बनाया है। सही है। अब ये चीज थी। अब वहां पर उस स्क्रीनशॉट में आप जाके देख लें कि मार्केट ने एकदम से क्या किया है। उनको ये था, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ना, अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कर दिया एक ऐसे ना एक जोन बना दिया, मतलब कि साइड वे ट्रेंड बना दिया। ऐसा ही था। जी सर। उसके आज था। अब ये हमारे पास एक साइड वे ट्रेंड बन गया। अब लोगों को ये है, ये हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि एक ये जो जोन हमारे पास बन गया हुआ है, अब इस चीज़ को लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब मार्केट इसी जोन से जो है ना वो ऊपर चली जाएगी अपने न्यू लो को, या जो हमारा नीचे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है उस तक मार्केट अप्रोच नहीं करेगी। सही। अब वहां पर हुआ क्या है कि आपकी जो जो भी है डिसेंडिंग ट्राइंगल, या मैं उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहूंगा, कि मार्केट ने क्या किया है, अपने इसी को हम ट्रैपिंग कहते हैं। इसी एरिया को क्या कहते हैं, मार्केट की ट्रैपिंग कहते हैं। कि मार्केट लोगों को झांसा देती है, धोखा देती है, कि जो थे जिन्होंने यहाँ से बाय ली थी, इस एरिया से जिन्होंने बाय ली थी, उनको ये लगा था कि मार्केट अब जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अब उनका स्टॉप लॉस था, जारी सी बात है यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस है। ऐसा ही है ना, जिन्होंने बाय ली थी इस जोन से। अक्सर मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा समझाने के लिए और डीपली चलते हैं इस चीज़ में, कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि ऐसे एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर गई है और इसको ब्रेकआउट दी है। सही है। जैसे ही मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक की है, सही है, ये जो हमारे पास जितने भी हाई बने हुए हैं, तो लोगों को ये लगा कि यार एक मिनट, अच्छा सॉरी, कॉल आ गई थी मुझे भाई की, तो वो मैं सुनने लग गया था। अब मार्केट क्या करती है, लोगों को थोड़ा सा झांसा देती है। अब मार्केट ने अपने जो उसका एक जोन है, जो कि वैलिड जोन है, जो कि वैलिड OB है, वहां तक मार्केट ने लाजमी आना होता है। सही है। अब मार्केट क्या करती है, जिन लोगों का यहाँ पर जिनको ये था कि मार्केट अब क्या करेगी,
इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब वो वेट करते हैं इसके रीटेस्ट का। अब जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आती है तो वो यहाँ पर बाय की ट्रेड ले लेते हैं। उनका यहाँ पर उन्होंने बाय की ट्रेड ली, उनका स्टॉप लॉस बनता है ये वाला एरिया, ये जो एरिया है उनका स्टॉप लॉस बनता है। अब मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाती है, उनको ये लगता है कि हमारी जो एंट्री है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद मार्केट फौरन नीचे गिर जाती है ऐसे। अब उस जो स्क्रीनशॉट है वहां पर ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पर लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो मार्केट ने खा लिए। इस एरिया में जो हमारे स्टॉप लॉस थे या जो भी प्राइस एक्शन वालों के, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब जिन लोगों को ये लगा था कि मार्केट ने अब नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, इस एरिया में ब्रेकआउट दे दिया है, तो मार्केट यहाँ से अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देखें अपने वैलिड ओबी तक पहुंची है। अब मार्केट क्या करती है, जिन लोगों को ये था कि मार्केट अब इस जो एक जोन बना हुआ है जो कि ब्रेकआउट हुआ है उस पर मार्केट आएगी, ऐसे रीटेस्ट करेगी, और लोगों को ये था कि ऐसे रीटेस्ट करके मार्केट जो है ना वो ऐसे नीचे आएगी, पर ऐसा होता नहीं है। मार्केट क्या करती है, इस दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाती है। मार्केट का काम है कि आपके वो स्टॉप लॉस खाने हैं उसने, इसलिए हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ में कि जो सेल वाले देखते हैं कि ये अब ब्रेकआउट हो गया, अब ये हमारा BOS हो गया, अब यहाँ पर मार्केट आएगी, वो यहाँ पर सेल की ट्रेड ले लेते हैं रीटेस्ट पर। अब जैसे ही वो सेल की ट्रेड लेते हैं मार्केट ऐसे ऊपर शूट कर देती है ऐसे। अब सेम टू सेम यही चीज़ बनी थी वहाँ पर उस स्क्रीनशॉट में, मार्केट ऐसे ऊपर जो है ना वो शूट कर जाती है। तो ये चीज़ होती है कि ये लोगों को थोड़ा सा ट्रैप किया जाता है, लोगों को थोड़ा सा झांसे में लाया जाता है कि मार्केट जो है ना वो अब ऊपर चली गई है, आप बाई की ट्रेड ले लो। जैसे ही वो बेचारे बाई की ट्रेड लेते हैं मार्केट फौरन से नीचे शूट कर जाती है। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है, ठीक है। जो कहते हैं कि अब मार्केट नीचे जाना चाहती है, वो यहाँ पर ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर हिट हो जाता है, मार्केट ऊपर की ऊपर निकल जाती है। ये चीज़ होती है मार्केट को समझने में, ये थोड़ी सी हमें परेशानी होती है। ये चीज़ होती है मार्केट का स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं। इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड भी कहते हैं, सही है। हमने क्या करना है, यहाँ पर तो घुसना ही नहीं है मार्केट में। जब तक हमने ट्रेड कहाँ पर लेनी है, अपने वैलिड OB पर लेनी है। OB से बगैर हमने ट्रेड लेनी नहीं है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख लें कि हमारा ये BOS हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। मार्केट ऊपर अपना हाई बनाया, हाई बना के मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया है। जो एक्चुअल मार्केट पहुंची है वो अपने वैलिड OB तक पहुंची है, सही है। जो उसका वैलिड OB है, यहाँ पर आई है मार्केट अपने लोगों के पेंडिंग ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक पर पेंडिंग ऑर्डर अपने लगाए हुए थे, उनके पेंडिंग ऑर्डर उठाए हैं और फौरन से ऊपर चले गए हैं। ये होता है आजकल मार्केट ऐसे कर रही है। मार्केट के झांसे में आपने कभी भी नहीं आना। और लगे सर जैसा मैंने ये भी पूछा था कि अगर एक दफ़ा मार्केट अपना हायर हाई क्रॉस कर दे तो क्या 100% होता है कि मार्केट दोबारा अब बाय का ही ट्रेंड होगा मार्केट का? बिल्कुल ये होता है कि मार्केट अपना अगर हायर हाई ब्रेक कर देती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख लें, ये आपका क्वेश्चन है कि मार्केट क्या करती है, अपना ये हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला हाई था हमारे पास, ठीक है। मार्केट अपना एक न्यू लो बनाया और अपने इस हाई को ब्रेक कर गई है। जैसे अपने इस हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारा ट्रेंड जो है ना वो कैसे चेंज हो गया, बाय का ट्रेंड हो गया। यहाँ से आप देख लें कि ट्रेंड बाय का हो गया। ये चीज़ होती है। हाँ, एक दफ़ा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ऊपर हमारा एक एरिया होता है कि मार्केट ने अपने OB तक नहीं पहुंची होती। यहाँ पर आप देख लें कि मार्केट ने क्या किया है, ये हमारे पास एक वैलिड OB है क्योंकि ये हमारे पास एक BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे को, ठीक है। हमारी जो नीचे लो है वो ब्रेक हुआ है। अब मार्केट को क्या चाहिए कि ये लो है, ये हाई है, मार्केट अपना न्यू लो बनाती है और लो बना के मार्केट को चाहिए था यहाँ से नीचे ना गिरती, बल्कि इसकी जो सेल वाली कैंडल है यहाँ से नीचे गिरती, सही है। या फिर ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से नीचे गिरती, ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाती, पर ऐसा हुआ नहीं है। यही होती है लोगों को फंसाने का तरीका होता है कि मार्केट ने क्या किया है, अपना ये हाई ब्रेक किया है। अब कई दफ़ा होता है इसमें ऑर्डर ब्लॉक में आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। अब यहाँ से मार्केट क्यों गिरी है ऐसे नीचे,
हालांकि मार्केट को चाहिए था कि यहाँ से नीचे गिरती, पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से नीचे गिर गया। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में समझाऊंगा, या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा लाजमी। इसके अलावा कोई आपका सवाल है, ये मैं एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप की आपको लाजमी करूँगा। जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि जब भी मार्केट अपना एक हाई ब्रेक कर गई है तो आपने फिर उसके बाय में देखनी है ट्रेंड। ठीक है, आपने बाय की ट्रेड देखनी है, और क्योंकि सर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का यही निशानी है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक करे या फिर अपना लो ब्रेक करे। बाय के लिए भी हमने सेम टू सेम वही चीज़ देखनी होती है। अब इस चीज़ को अगर आप उल्टा करके देख लें तो हमारा ये जो लो है ये हाई बन जाएगा, और ये जो हाई है ये लो बन जाएगा, अगर आप मोबाइल को उल्टा पकड़ती हैं तो। ऐसे ही है। अब मार्केट क्या करेगी, फर्ज कर लो ये हाई है हमारे पास, अब सेम टू सेम जैसे कि ये जोन बना हुआ है हमारे पास, मैं उल्टा कैसे कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतना इतना देखना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी इतनी चीज़ देखें कि ये चीज़ हमारे पास उल्टी है और ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी सीधी है। लगी समझ? यहाँ पर हमारा लो ब्रेक हुआ है और यहाँ पर हमारा हाई ब्रेक हुआ है। ऐसा ही है, हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की यही निशानी होती है कि वो अपना या तो लो ब्रेक करे और अपने हाई से हम जो है ना वो सेल की ट्रेड लें। ठीक है, जो हमारा हाई बनता है या फेयर वैल्यू गैप बनता है वहां से हम सेल की ट्रेड लें, या फिर हमारा वो हाई ब्रेक करे और उसका जो नीचे वाला लो है हम उस लो से जो है या फेयर वैल्यू गैप जो है वहां से हम एंट्री लें। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप की इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर फेयर वैल्यू गैप का इसी ने बताया तो। सही है, तो ये दो निशानियां आपने सिर्फ देखनी है। अगर आपने बाय की ट्रेड ढूंढनी है तो आपको ये सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट अपना हाई ब्रेक कहाँ पर किया है और उसका नीचे लो कौन सा बनता है। सही है, उसका नीचे ये लो बनता है। सर मुझे सर मुझे क्वेश्चन याद आ गया है जो भूला था। आपने ना जी ग्रुप में जो फैसल थे ना जिनके क्वेश्चन आ रहे थे, आपने उनको रिकमेंड किया था कि अभी आप बिगिनर हैं तो अपना मतलब कि एनालिसिस अपना किया करें H4 या H1 पे। ये जी जो बिल्कुल। M15 होता है वो होता है एक्सपर्ट के लिए। लेकिन हाँ अगर मेरा ख्याल है कि M15 पे, हाँ जी M15 पे स्कैल्पिंग करके हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना वहाँ पे आप कह लें कि एक्सपर्ट लोगों के लिए वो क्यों है, क्योंकि H1 या H4 पे मैंने अभी 2 दिन हुए उसको, फ्राइडे को मैंने ना उसको देख के H4 को फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री ली है बड़े टाइम फ्रेम को देख के। तो जब मैंने वहाँ पे एंट्री ली है ना, तो वो कह लें कि एक ही कैंडल बन रही है H4 की, एक ही, और हाँ उसमें उसी में मेरा जो लॉस है ना $3-4 तक चला गया, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं आई। लेकिन अगर हम M15 या इस तरह के छोटे टाइम फ्रेम को देखें फिर तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। तो बिल्कुल। मैंने यही पूछना था कि आपने क्या सोच के, मतलब कि किस एंगल से कहा है कि जो H1 है और H4 है वो होता है बिगनर्स के लिए और M15 होता है एक्सपर्ट्स के लिए। वो देखें, मैंने ये सोच रखी है कि आप लोगों को, अगर मैंने ये एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर ये मैंने एक लगाया था जहाँ पर हमने एंट्री ली थी 1907 से तकरीबन, ये वाले ओबी से। सही है। अब आप मार्केट में किस लिए आती हैं, मुझे आप पहले ये जवाब दे दें। थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए आती हैं या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सही है, वो आपकी इक्विटी स्मॉल है या बड़ी है वो आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब वो उसको मैनेज कैसे करना है, वो मैनेजमेंट अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। मैं ज़रा आपको, अब ये देखें, ये टाइम फ्रेम है हमारे पास H4 का। ये हमारे पास एक वैलिड ओबी था, यहाँ से हमने तकरीबन 1907 1910 से पहले एंट्री ली सेल की। सही है, मार्केट ने कहाँ तक अपना टीपी दी है, आप देख सकती हैं कि मार्केट ने अपना टेक प्रॉफिट यहाँ से, अगर 1908 से मार्केट चलती है तो आपको टीपी मिला है 1786 तक। अब 1908 9 से 1786 तक आपको टीपी थोड़ा है। एक वो चीज़ है, H4 की चीज़ है। अब सेम टू सेम वही चीज़ है। अब ये चार्ट है M15 का, फर्ज कर लो अब यही चार्ट, यार एक मिनट, एक तो कॉल्स लेके बैठ गई।
अब वही चीज़ है कि आपकी M15 में ये चीज़ है, ठीक है। M15 में यहाँ से लेके इतना चार्ट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का चार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1907 से हमने एंट्री ली है तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा M15 का चार्ट होगा 1900 तक, ऐसा ही है ना। M15 के चार्ट में आपको टीपी छोटी मिल जाएगी। आप ये देखें कि आपने लॉन्ग ट्रेड्स लेनी है, आपने 0.01 की यहाँ पर लगा के छोड़ देनी है। आपको 0.01 पे $200 चाहिए, $500 चाहिए, $1000 चाहिए। आप ये ना सोचें कि मेरी इक्विटी छोटी है, 0.01 की अगर मैं ट्रेड लेती हूँ तो मुझे सिर्फ $5 या $10 ही चाहिए। ये चीज़, स्कैल्पिंग एक जुआ है, ठीक है, करते हम भी हैं। स्कैल्पिंग एक जुआ है जो कि बड़ी गंदी आदत है, नशा है। अगर हमें नशा लग जाए तो नशा सेहत के लिए बुरी चीज़ है। स्कैल्पिंग में आपका नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसी जो लॉन्ग ट्रेड्स होती हैं, महीने में अगर आपको एक ट्रेड भी मिल जाए, आप देखें, आपने वो मैंने आपको पूछा था पहले भी कि आप कितनी इनकम लेना चाहती हैं, ऐसा ही था ना। आपने मुझे बताया था कि मुझे इतनी इनकम चाहिए। अगर आपको महीने में एक ऐसी एंट्री मिल जाती है, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, हालांकि ऐसी एंट्री हमें डेली मिलती है, चाहे एक मिले, किसी ना किसी पेयर पर हमें डेली एक ना एक ऐसी एंट्री मिलती है। अगर आप 0.01 की एंट्री लगा के छोड़ दें तो आपको $200 $250 मिलता है, सही। अब यहाँ पर आप देख लें कि आपके पूरे महीने का खर्चा एक ही ट्रेड से निकल आया। अब वही चीज़ आ जाती है कि अगर आप M15 में चलती हैं तो आपको $10 या $15 यहाँ तक मिलेंगे, सही है। मेथड आप वही यूज़ करना है, कोई मेथड में चेंजिंग नहीं है। टाइम फ्रेम आपका जो भी हो, M15 हो, M1 हो, M5 हो, या डेली या वीकली या मंथली है, जो भी है, मेथड आपका सेम टू सेम वही है। सिर्फ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखना है कि आपकी ये चीज़, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो आपके पास लो ब्रेक होना चाहिए, और ऊपर वाले हाई से आप जो है ना वो सेल की ट्रेड ले सकती हैं। अगर आपके पास लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही, तो आप सेल की ट्रेड कभी भी ना ढूंढें, सही है। फिर मार्केट का वेट करें कि वो अपना हाई ब्रेक कर दे या अपना लो को ब्रेक कर दे, ये चीज़ है। अब उनको ये मैंने कहा था कि आप बिगिनर हैं, तो आप बिगिनर के लिए ये चीज़ होती है कि उनको साफ साफ पता चल रहा होता है। अब देखें ना, M15 में आप जाएंगी ना, M15 में, तो M15 में खिचड़ी पक्की होती है एक चीज़ की, कि उसका कोई इतना खास पता नहीं होता। यार हम M15 में जाके देख लेते हैं। M15 में आप चले जाएं, ये देखें M15 में आपको क्या क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। M15 में आप बताएं ना मुझे कौन सा रिसेंट ट्रेंड है। आई थिंक सेल। सेल का, अच्छा ठीक है, सेल का ले लेते हैं। तो ये जो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक बाय का ट्रेंड है, ये अपना मार्केट हाई को ब्रेक करती हुई जा रही है। ये मार्केट ने अपना ये हाई ब्रेक की है, मार्केट अपना ये हाई ब्रेक की है। ऊपर जो भी हाई बनेगा उसके बाद मार्केट जब भी अपने लो तक आएगी तो यहाँ से बाय जाएगी। ये मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, तो आप कैसे कह सकती हैं सेल का ट्रेंड। अब सर मार्केट अभी ऊपर तक तो अपना, सेल आ रही थी ना। मार्केट अपना ये हाई ब्रेक की है, ऊपर न्यू एक हाई बनाया है। जब भी ये न्यू हाई बनाया है तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ से बाय जाएगी, और ये देख ले रिजेक्शन मिल रही है उसको, ऊपर जा रही है। जी जी सर। सर। ये चीज़ होती है। M15 में हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने वो चीज़ कैसे देखनी है कि आपके पास, फर्ज कर लो छोटी इक्विटी है, स्मॉल इक्विटी है, तो आपने वो ट्रेड यहाँ पर कैसे लेनी है, मैं आपको ज़रा वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अब वो चीज़ पूछें। अब टाइम फ्रेम हम चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ H4, जहाँ पर हम पहले थे, ठीक है। हमने एंट्री कहाँ पर ली थी, एक मैं एक जोन बना देता हूँ। अब उस जोन के अंदर हम M15 में एंट्री लेंगे, सही है। उससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। अब ये मैं एक जोन बनाता हूँ, ये हमारे पास वैलिड ओबी का जोन है, ऐसा ही था। मार्केट ने क्या किया, अपने एंट्री पॉइंट यहाँ 100% से रिजेक्ट होके नीचे आ गई है, ठीक है। अब हम इसी जोन को जाके M15 में देखते हैं कि M15 में हमारे पास कहाँ से एंट्री बनती है। M15 में चले जाते हैं, हम यही जोन ढूंढते हैं कि ये जोन अब कहाँ पर है। ये मिल गया।
M15 में जाके अपनी आप रिजेक्शन चेक कर लें। अगर आपके पास M15 में कोई ना कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आप वहां से ट्रेड लें। अब ये देखें, ये चीज़ हमारे पास एक जोन था, क्योंकि H4 की एक पूरी कैंडल थी तो M15 की काफ़ी सारी कैंडल्स इसमें आएंगी। ऐसा ही है। अब ये है कि ये यहाँ पर आपने क्या करना है, रिजेक्शन कैंडल देखनी है। सही है। रिजेक्शन कैंडल क्या होती है वो आपको पता है, डोजी है, हैमर है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से आने से पहले, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर आने से पहले थोड़ा सा ऐसे लोगों को ट्रैप करती है। ये आप देखें, ये वही चीज़ हुई है यहाँ पर। कुछ समझ लग रही है अब मार्केट की, कि मार्केट ने यहाँ पर क्या जी किया सर, है, जी लग रही है। लोगों को ये ट्रैप किया है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक जोन बन गया। सही है। जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड ली थी, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया इधर। यहाँ पर इस पॉइंट पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर वाला ये वाली रेजिस्टेंस होगी। ऐसा ही है। अब यहाँ पर लोगों को वो ट्रैप हो गए। मार्केट ने क्या किया, अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक गई है ऊपर। ठीक है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के बाद जिनको ये था कि यहाँ पर अब मार्केट इस जोन को क्रॉस कर गई है, ऊपर चली गई है, तो मार्केट क्या करेगी, नीचे गिर गई। ये चीज़ होती है। मार्केट से पैसा निकालना बहुत आसान है अगर मार्केट की चालाकियों को समझे तो। ये एक मार्केट क्या है, लुमड़ी है, बड़ी चालाक है। इसको हमने बड़े एहतियात के साथ हमने ट्रेड लेनी है। अपना पैसा चाहे आपके अकाउंट में $10 है, $20 है, आप दिनों में डबल कर सकते हैं। सही है। ये नहीं सोचें कि आपकी इक्विटी $10 है, $20 है, $50 है। आप ये सोचें कि आपके पास नॉलेज कितना है। आपके नॉलेज के आगे मार्केट से पैसा निकालना कुछ भी नहीं है। अब ये एक तकरीबन 1 घंटे की एक वीडियो बनी है। ये अगर आपको ना समझ लगे तो आप जाके बार बार देखें। ये मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करूंगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप देख लें। M15 में आपको ट्रेड लेने का मेथड बताता हूँ कि आपने M15 का जो भी हाई बना होगा, अब M15 का हाई कौन सा बना है यहाँ पर आप मुझे देख के बता दें ज़रा, मैं वहां पर एक रेल लगा देता हूँ। M15 का हाई ये वाला है, ऐसा ही है। जी जी सर। सर। ये M15 का हाई है। और H4 का वहां पर क्या था, 100% एंट्री थी, ऐसा ही है। आप पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा लें M15 के हाई तक। M15 का ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, M15 का ऑर्डर ब्लॉक यही बनता है ना कि मार्केट में आप देखें ना कि ऑर्डर ब्लॉक का देख लें आप कि ये हमारे पास एक ये लो ब्रेक हुआ है। सही है। यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक हो गया यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ये वाला लो ब्रेक हो गया यहाँ पर। सही है। तो जब मार्केट अपना मतलब कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, BOS हो गया। अरे सर वो कैसे हुआ है, मतलब कि वो हायर हाई और लोअर लोअर का तो। जी सर। जी सॉरी, हो गया। ये मैंने एक BOS लिखा है यहाँ पर, देखना कि ये हमारे पास एक ये वाला लो है, जी जी एक ये सर, वाला लोअर लो। लोअर को उसने ब्रेक किया है। हाँ, लोअर लो को मार्केट ब्रेक कर गई, ऐसा ही हुआ है। जब भी मार्केट अपने लोअर लो को ब्रेक करेगी तो हमने ट्रेड कहाँ से लेनी होती है, एंट्री कहाँ से लेनी होती है, मैंने अभी बताया था। ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, हायर हाई वाला वाला। हायर हाई। मतलब हायर हाई नहीं, जो रीसेंट हाई होता है उसका पहले इसको मार्केट जो है ना वो रिस्पेक्ट देगी। ये जो कैंडल है इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी। अब ये देखें, मैंने एक ये जोन बना दी है। सही है। अब M15 की यार मैंने आपको बताया था कि चाहे हमारे पास टाइम फ्रेम कोई भी है, दुनिया का कोई भी टाइम फ्रेम है, हमारे पास ट्रेड लेने का मेथड वही है। सेल के ऑर्डर ब्लॉक में हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास ये BOS हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। सेल के ऑर्डर ब्लॉक में ये था कि मार्केट क्या करती, ये न्यू लो बन गया, मार्केट आई अपना ये हाई बनाया है और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाती। सही है। अब यहाँ देखें, ये चीज होनी थी पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा ज्यादा नीचे गिर गई। ठीक है।
और आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी वहां पर आएगी, ये नहीं है कि वो जितने मर्जी है कर रही है, तो जब भी मार्केट वहां पर आएगी वहां से रिजेक्ट होगी, लाजमी रिजेक्ट होगी। हम देख लें कि यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई, देख लें हुई है। अब ये जोन बनाया था ना M15 की कैंडल का, जी जी सर। M15 की कैंडल का ये जोन बनाया था, ये चीज देख लें, रिस्पेक्ट हुआ है ये चीज। M15 में भी वही मेथड आ जाता है, H4 में भी वही मेथड आ जाता है, M1 में भी वही मेथड आ जाता है। ये वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं और आपकी इस पे ग्रिप कितनी है। इस पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इस पे ग्रिप नहीं है, नहीं समझ आती, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि H4 की जो ट्रेड है वो अच्छी होती है। ये वो आप पे डिपेंड करता है कि H4 पे आप मेजर कर लें, इसको देख लें। अब देखें ना कि H4 पर जा, मेरे बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ये चीज़ें बस ऑर्डर ब्लॉक में सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती हैं कि आपका या तो सेल ब्रेक हो, मतलब कि सेल की ट्रेड के लिए आपका BOS होना चाहिए सेल में, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जिस चीज़ की समझ ना आए, मैं आपको कह रहा था कि आप मुझसे पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा और बहुत सारे मेथड्स इंशाल्लाह आपको मैं सिखाता रहूँगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने पैसे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।